हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट में। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट कर रहे थे, है ना। और ये जो है उसी का मतलब कि आपका 6 मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग 5 मॉडल सेट कंप्लीट कर चुके हैं और फिर से वही बात आपको बताएंगे। अगर आपको हिस्ट्री से डर लगता है या फिर अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री में आपकी तैयारी कितनी है, कम है, ज्यादा है, तो ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो गिना चुना प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक एक प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको देखिए किसी ना किसी बार ये प्रश्न आपको पूछा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी प्रश्नों का आंसर ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। अगर आप यहाँ सही से दे पाए तो 100% यकीन मानिए कि एग्जाम में भी आप सही से ही दे पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, जो नहीं बनेगा उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री का है ना। पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर, अमुक्त माल्यदा जो है ये किसने लिखा था, 2021 में पूछा गया है। हमने भी आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है। अमुक्त माल्यदा जो है वो कृष्णदेव राय ने लिखा था, ठीक है। कृष्णदेव राय जो कि कौन से साम्राज्य के शासक थे, आप सबको पता होगा, विजयनगर साम्राज्य। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान शासक थे, ठीक है। इसका जो संबंध था वो कौन से वंश से था, तो इसका जो संबंध है वो तुलु वंश से था, तुलु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर के किया था 1336 में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। देखिए अभी हमने कहा आपको, और देखिए अभी पूछा गया, तो अभी हमने कहा कि कृष्णदेव राय जो है वो तुलु राजवंश से संबंध रखता था, है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2021 में हाल ही में पूछा है, हो सकता है 2023 में भी आपको पूछ दे। तो कृष्णदेव राय का जो संबंध है वो तुलु वंश से था, ठीक है। और हरिहर और बुक्का जो दो भाई था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है, तो उसका जो संबंध था वो था संगम वंश से, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। तो महिला रहस्यवादी जो संत है वो रबिया थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। 3rd नंबर प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, मीराबाई किस वंश की रानी थी। ये भी आपको 2018 में पूछा है। मीराबाई जो है वो आपका चौहान की रानी थी। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर दीजिए, जो नहीं बनता उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को हो, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, बहुत ही बार। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो वल्लभाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वल्लभाचार्य को। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। वीडियो को आप लोग जो भी लाइक अभी तक नहीं किए एक बार कर दीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ पाए। देखिए पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था। तो पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है वो था चंदबर दाई। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था। तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ, फ्रांसवा, यानी कि ये आया था फ्रांस से, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से भारत आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था, 17वीं शताब्दी में। अल बुरुनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता कब आया था, 14वीं शताब्दी में, यानी कि 3 साल के बाद। फिर ये 3 शताब्दी के बाद, 3 साल नहीं 3 शताब्दी के बाद फिर ये आया था 3 शताब्दी, यानी कि 17 शताब्दी में आया था, यानी कि 17 में आया था कौन, यही मतलब 17वीं शताब्दी में आया था फ्रांसवा बर्नियर। कहां पर, भारत, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर कौन था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है एक डॉक्टर भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था। उपयुक्त तो सभी राइट आंसर डी हो जाएंगे। हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्नियर किसके काल में भारत आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक औरंगजेब भी दिया हुआ है, एक शाहजहां भी दिया हुआ है, और हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे। देखिए औरंगजेब और शाहजहां को जो शासनकाल जब था उसी वक्त में फ्रांसवा बर्नियर आया था, यानी कि जस्ट 1 साल इधर उधर। तो अगर आपका ऑप्शन में शाहजहां और औरंगजेब दोनों रहे तब आपको राइट आंसर लगाना है शाहजहां, ठीक। बर्नियर किसके काल में भारत आया था, अगर औरंगजेब शाहजहां दोनों रहेगा तब आपको लगाना शाहजहां। अगर शाहजहां ऑप्शन में नहीं रहेगा तब लगाना औरंगजेब। अगर औरंगजेब ऑप्शन नहीं रहेगा तब लगाना शाहजहां। ये दोनों में कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा, और दोनों अगर एक बार में ऑप्शन में आ गया तब फिर वहां पर आपको शाहजहां को ही लगाना है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है, बहुत ही बढ़िया, 10 है ना। टोटल वेद कितनी है, 4 वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी वेद है, ठीक है। तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, 4। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1798 में, ठीक है। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला है, लॉटरो कमेटी का गठन कब किया गया था। तो लॉटरो कमेटी का जो गठन है वो 1817 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। 2021 का बोर्ड मॉडल प्रश्न है। अगला देखिएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैनियों का मतलब जैन धर्म में का, प्रथम तीर्थंकर का मतलब पहला शिक्षक कौन था। तो पहला शिक्षक था ऋषभ देव। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पहला तीर्थंकर का नाम क्या है, ऋषभ देव। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी जो पार्श्वनाथ था वो कितना नंबर का था, ये 23वां तीर्थंकर था, और महावीर जो है वो 24वां तीर्थंकर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15,
सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? फटाफट आंसर दीजिए। क्या आप लोगों से बन पा रहा है? मजा आ रहा है? सभी क्वेश्चन देखने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा लोग वोट दिया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, ये सर्वमान्य मत यानी कि वोट दिया है, ज्यादातर वोट जो है वो किसके लिए दिया है? मध्य एशिया के लिए। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्य जो है वो हो सकता है मध्य एशिया के हो। ठीक है, अगला देखिएगा, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो उपनिषद आप सबको पता है, उपनिषद जो है वो मूलतः आपका दार्शनिक प्रकार के ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन जो है वो किसके थे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्रोणाचार्य। ध्यान रखिएगा, अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठों में लिखा? तो आप सबको पता है 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है मानेश्वर। ऑप्शन डी। ठीक है, और आपकी 7 बजे जो है हिंदी की क्लास है शाम को, आप सबको महामैराथन क्लास में जुड़ना है, जहां पर हम लोग चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, देखिए, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक मतलब क्या होता है? तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक मतलब होता है वो है रक्षक। ठीक है, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आंबा अंबालिका ये किसकी पत्नियां थी? तो आंबा और अंबालिका जो है वो पत्नियां थी विचित्र वीर्य का। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजगृह को नगरवधु का नाम था। राजगृह को नगरवधु का नाम क्या था? राइट आंसर आपको हो जाएगा शालवती। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का टारगेट आपको बताना है, सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से देना है। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न को हमने आपको कई बार करवा दिया है, बस आपका एक प्रकार का रिवाइज हो रहा है। ठीक है, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा कम आ रहा हो, तो अच्छे से वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे से लेकिन देना ही है। ठीक, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ये बात किसने लिखा था? तो ये बात जो है कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, और कौटिल्य का द्वारा जो किताब लिखा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये प्रश्न आपको पूछा गया है बहुत बार, इसलिए याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। इंडिका के रचनाकार का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के रचनाकार का नाम क्या है? मेगास्थनी। ठीक है, हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। चलिए, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहां पर थी? तो आप सबको पता होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य का ये था, मतलब कि यहाँ पर शासन था, तो उस वक्त में जो है इनका राजधानी थी तोशाली। ठीक है, बाकी 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। लेकिन जब क्या कहता है उनका नाम समुद्रगुप्त जो है शासक बना, ठीक है, तो फिर जो है राजधानी कहां चला गया? कलिंग, पाटलिपुत्र में। ठीक है, कलिंग को जीतने वाला कौन था? अशोक था। ठीक है, चलिए, आर्यभट्ट कहां का निवासी था? तो आर्यभट्ट जो है वो पटना का निवासी था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पटना का उस वक्त में नाम क्या था? कुसुमपुर नाम था ना। तो आर्यभट्ट का जो अभी तो इसका नाम पटना है, तो राइट आंसर आपको पटना ही लगाना है। ठीक है, अगला देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत बार हम करवा चुके हैं, 2020 में पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। हमने ये भी आपको कई बार करवाया कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, सबसे प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है, जिसका खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। बहुत सारा प्रश्न बनता है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। विशाल स्नानगढ़ का जो अवशेष है, स्नानगढ़ का जो अवशेष है, विशाल स्नानगढ़ का अवशेष वहां वो कहां पर मिला? वो भी मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए, लोथल कहां पर है? बहुत बार ये भी आपको करवाया और देखिए 2021 में भी पूछा हाल ही में। तो लोथल जो है वो कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था किसके आधार पर? तो इन सभी चीजों के आधार पर जो है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। हमने आपको ये भी कई बार पढ़वाया, जैसे साहित्यिक स्रोतों के आधार पर विदेशी यात्री जब यहाँ पर घूमने आए तो उनके द्वारा जो भी किताब वगैरह लिखा गया था उनसे भी प्राचीन के बारे में पता लगाया गया। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी पता लगाया गया। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है इन सभी चीजों के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कालीबंगा जो है बहुत बार ये भी पूछा गया आपको। ठीक है, देखिए राइट आंसर आपका 28 का यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मेरा जीवन संघर्ष ये किताब जो है वो किसने लिखा है? यानी कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आप लोग को जवाब देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी महाजानंद। ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष ये जो है स्वामी महाजानंद ने इस किताब को लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है। अगला, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में टोटल रियासतें कितनी थी उस वक्त में? 562 है ना। ऑप्शन आपका 1 सेकेंड देखिए, आप लोग को जो है यहाँ पर एक डाउट हो सकता है, भारत में कितनी रियासतें थी? तो आजादी के बाद जो रियासत है वो टोटल 562 थी, यानी कि 1947 के बाद। ठीक है, लेकिन 565 भी थी, लेकिन ये आजादी से पहले। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ए ही देना है। भारत में कितनी रियासतें थी? 562। ठीक है, चलिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब आजादी हो रहा था उस वक्त में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है उनका नाम था, क्या नाम था? अबुल कलाम आजाद, यही अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको राइट आंसर लगाना अबुल कलाम आजाद। तो आप लोग भी जो है क्या लगाए? डी ही लगाए होंगे आंसर। राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है,
देखिए ये सब आसान प्रश्न है, इसमें भूल गलती क्या है? स्वतंत्र जब आजादी हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू ही था, वही था उस वक्त में सब कुछ, है ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अब्दुल कलाम आजाद। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री तो सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति भी जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सबसे पहला जो गृह मंत्री है वो कौन था? 32 का राइट आंसर आपको सही लगाना, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। यही जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, द्वितीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जो है वो तृतीय प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक। और मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली जो चौधरी रहमत अली है वो किस विद्यालय का छात्र था? यानी कि आपको बताना है पाकिस्तान जो ये शब्द है वो किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। अब बताइएगा ये कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ा था? तो आप सबको पता है, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना। 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैम्ब्रिज, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो शब्द दिया था चौधरी रहमत अली, वो कहाँ के विद्यार्थी था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ये किसने शुरू किया था? तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो भी चौधरी रहमत अली ने ही शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। दोनों को अच्छे से याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, जो कि बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, ठीक है। और कब हुआ था? 1906 में। बंगाल विभाजन जो है वो कब हुई थी? 1905 में। ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। 1911 में ये 2-3 प्रश्न के हाल ही में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिवाइज भी करवाता हूं। 1911 में क्या हुआ था? आपको याद है? 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। वो कहां पर अभी? मुंबई में है कि नहीं? आप लोग को याद है? मुंबई में है, ठीक। और इसी समय और एक चीज हुआ था, मालूम है क्या? वही भारत का जो राजधानी है वो दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली चला गया था, ठीक है। अगला देखिए, मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है एक दिन था, यानी कि 16 अगस्त का दिन, उसी को क्या कहा था? काला दिन कहा था। क्या ये बात सही है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझको कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है कि मौलाना आजाद जो है काला दिन कहा जाता है, कहा था, किस दिन को कहा था? 14 अगस्त को या 16 अगस्त को? इन दोनों में आप लोग थोड़ा जवाब दीजिएगा, क्योंकि 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया था, तो उस वक्त में बहुत ज्यादा दुख हुआ था सभी को, है ना, कि एक देश जो है वो अलग हो गया, या फिर मतलब इतना बड़ा जगह जो मिलजुल के रहते थे वो अलग हो गया। तो इससे तो उसी दिन को कहा या 16 अगस्त को कहा, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, हम क्लियर करके आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? तो सबको एक ही दिन में दी गई थी फांसी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 का जो दिन था उसी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न हम आपको करवाए हैं पहले भी। और हम लोगों का जो संविधान लागू हुआ था वो भी कब हुआ? 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी 1950 को। तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, हम आपको पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। जैसे हम लोग का जो संविधान है बन के कब रेडी हो गया? 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था ना। 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन के रेडी हो गया। लेकिन इनको 2 महीना के बाद क्यों लागू किया गया था? तो बस इसी दिन को याद रखने के लिए, कि 26 जनवरी 1930 का दिन को सिर्फ याद रखने के लिए जो है संविधान को 2 महीने के बाद लागू किया गया था पूरे देश में 26 जनवरी को, ताकि 26 जनवरी से 26 जनवरी याद रहे और ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस याद रहे, है ना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 2013, 16, 18 कई बार पूछा गया है। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 20 के बीच में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पूना समझौता 1932 में हुआ था, कई बार ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी, ठीक है। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को आज शेयर भी कर देना है वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, बताइए वो अंग्रेज कौन था? तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण जो है वो हमें अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो अंग्रेज कौन था? 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉलवेल। अंग्रेज का नाम क्या था? हॉलवेल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आपको हो जाएगा 43, पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? तो पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा गोरखा युद्ध में। कौन से युद्ध में? गोरखा युद्ध में, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी को भी पीडीएफ चाहिए किसी भी प्रकार का, है ना, कोई भी पीडीएफ, तो इस नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया है? निम्नलिखित में भारत का जो सरताज है वो कहा गया बंबई को। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे। आपको सभी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे महामैराथन वाला, क्वेश्चन बैंक,
जीएस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लीजिए। अगला, बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है रंगून में हुई थी, ऑप्शन बी से हो जाएंगे। दिल्ली से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था 1857 के विद्रोह का? तो दिल्ली से 1857 का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर कर रहा था, ठीक है। तो 45 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रंगून में, क्योंकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था? 46 का राइट आंसर आपको आ जाएगा मगध में था, ठीक है। मगध 16 महाजनपद में सबसे बड़ा था उस वक्त का, ठीक है। अगला देखिएगा, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 78 ईस्वी से, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस धातु का खोज नहीं किया था? लोहा का खोज नहीं किया था, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी सबसे प्राचीनतम जो लिपि है उसका नाम हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ये सबसे पुरानी लिपि है, ठीक है। बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाया था? 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, हडसन ने, इसी ने जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु करवाया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 50 क्वेश्चन को किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी नहीं बना होगा उनको मतलब देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो है वेबसाइट भी बनाया गया है, जिसको पता होगा उसको जाइए आप लोग गूगल पे, अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर या गूगल पे, वहां पर तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा, वेबसाइट जो है खुल जाएगा। आपको सिंपली गूगल पे जाकर के tanuclasses.com लिखना है और आपको अच्छे से जो भी सब्जेक्ट कमजोर है, जो भी चैप्टर कमजोर है, उसका तैयारी को और अच्छा बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपकी क्लास है शाम को भी 3-4 क्लास होती है, जिसको नहीं पता है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और ऐसे आपकी यहाँ पर तैयारी होती है। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।